चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2 यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ मास पर यूनिट लेंथ म्यू एंड 4 म्यू in length L and 2L respectively are joined at point O and tied at two fixed ends P and Q as shown in the figure. The strings are under uniform tension T. If we define the frequency mu naught is equal to 1 by 2L into under root of T by mu, which of the following statements are correct? पहले स्टेटमेंट में क्या दिया? With the node at O, the minimum frequency of vibration of the composite string is mu naught. कंपोजिट स्ट्रिंग का केस है, टेंशन सेम दिया है एंड उनकी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन निकालनी है हमें, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देखिए दोनों जो है, दोनों पार्ट दे शुड वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज इट विल ब्रेक एट पॉइंट हो। अगर ये अलग फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रही है, ये अलग, तो इट विल ब्रेक एट पॉइंट हो। बोथ हैज़ टू वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी। पहली कंडीशन तो यही होती है। तो F1 इज इक्वल टू F2। फर्स्ट की स्ट्रिंग हम फर्स्ट की ले ली F1, दूसरे की F2, बट मोड अलग अलग हो सकते हैं। ये इसका nth मोड होगा, इसका M, बिकॉज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी दोनों की अलग है, लेंथ भी डिफरेंट है एंड दूसरी थिक भी है, बट बोथ में हैव द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी डिफरेंट बिकॉज लेंथ इज डिफरेंट एंड म्यू इज डिफरेंट। तो लेट्स सी कौन सा मोड दोनों का मैच करेगा। तो F1 फर्स्ट वाले की सपोज nth मोड है, n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, यहाँ से फर्स्ट की n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी विच विल बी 1 by 2L इंटू रूट ऑफ T बाई म्यू। सेकेंड का m मोड ले लेते हैं, 1 by 2 टाइम्स ऑफ 2L, उसकी लेंथ 2L दी है और T म्यू दिया है 4 म्यू। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। देखिए अगर हमने सॉल्व किया, n बाई m कितना आएगा, देखो ये 2L यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, T कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट का 4 बाहर आ गया, एक 2 पहले से ही है, तो 1 by 4 है ना। इसका मतलब ये हुआ अगर ये फर्स्ट मोड में ऑपरेट कर रहा है तो इस सेकंड वाली स्ट्रिंग हैज़ टू ऑपरेट इन फोर्थ मोड टू मैच विद द फ्रीक्वेंसी सच दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ आर इक्वल, है ना। अगर ये सेकंड मोड है तो इसका 8 हो जाएगा। ऑलराइट, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए हमें, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए फर्स्ट हैज़ टू ऑपरेट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है नहीं, यहाँ पे देखो फर्स्ट हैज़ टू वाइब्रेट इन द फंडामेंटल मोड, ऐसा, ठीक है। तो फर्स्ट का फंडामेंटल मोड निकाल लेते हैं 1, है ना, पहले का मोड N1 को 1 ही ले लेते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं उसकी, F0 बोल सकते हैं उसको, 1/2L T बाई म्यू, और यही तो इन्होंने म्यू नॉट दी हुई है ना, इट इज़ म्यू नॉट। मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम हैज़ टू बी दिस, है ना, ये वाली, इसी मोड से, अदरवाइज इससे छोटा लूप तो मतलब इससे नीचे जा ही नहीं सकते। सिंगल लूप हैज़ टू बी देयर फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बट इसका फोर्थ मोड होना पड़ेगा फिर इसको, है ना। तो फोर्थ मोड में ओके, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, ए इज़ करेक्ट, एंड नाउ सेकेंड हैज़ टू ऑपरेट विद द फोर्थ मोड। फोर्थ मोड में 4 लूप बनेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। इसका फोर्थ हार्मोनिक इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर, क्योंकि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कम होगी। इट हैज़ टू ऑपरेट, इट हैज़ टू वाइब्रेट फास्टर टू मैच विद इट, है ना। ऑलराइट, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसका फोर्थ हार्मोनिक विल मैच एंड दैट विल बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। और इसी से रिलेटेड सी पॉइंट भी है, देखिए, व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट एट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विद ए नोड एट O, इट हैज़ 6 नोड्स इंक्लूडिंग द एंड्स नोड। तो काउंट कर लेते हैं अभी, 1 2 3 4 5 6, तो सी भी ऑप्शन करेक्ट है। अभी बी एंड डी चेक करेंगे। बी के लिए क्या बोला उन्होंने, विद द एंटी नोड एट O, अभी O पर एंटी नोड बनाना है, इस तरह से कुछ, है ना, एंटी नोड बनाना है। तो मतलब एक तरफ नोड, दूसरी तरफ एंटी नोड, है ना। तो ये इट इज़ द केस ऑफ अदर केस हो गया, है ना। एक एंड पे एंटी नोड बनना है तो उसमें जो है वी फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा, तो फिर भी लेकिन फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी इनकी। फ्रीक्वेंसी दे बोथ हैव टू ऑपरेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू ब्रेक एट द जॉइंट। तो बट केस अभी डिफरेंट हो गया।
अभी इसमें एंटी नोड के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगता है, V अपान फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, V/4L, इसकी आधी होती है ना फर्स्ट केस की। जब दोनों तरफ एंड नोड्स बनने हैं उस केस में फ्रीक्वेंसी मोर होती है कंपेयर टू एक तरफ नोड एंड दूसरी तरफ एंटी नोड। तो अभी फंडामेंटल इसका सपोज इसका कौन सा मोड है, nth मोड, तो इसमें ऑड नंबर चलता है ना। फर्स्ट मोड में सेकंड मोड जो मिलता है 3 टाइम्स, देन 5 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। तो इसमें ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलते हैं, इसलिए नंबर कैसे लिखना पड़ेगा इसमें, 2n+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच विल बी 1/2L इंटू √T/μ। और इसका भी ऑड नंबर 2m+1, ये भी ऑड मोड्स में, तो 1/2 टाइम्स ऑफ 2L T/4μ। तो इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें पहले जैसा, तो इट विल बी 2n+1 अपॉन 2m+1 इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है जी, क्योंकि ये सब कैंसिल हो जाएंगे और नीचे इधर 1/4 बचेगा। तो नाउ इसमें देखिए पहला, अच्छा n एंड m क्या होंगे, n हैज़ टू बी फ्रॉम 0, 1, 2, 3 फर्स्ट मोड के लिए n हैज़ टू बी 0। ऐसे ही m का भी, m हैज़ टू बी 0 फॉर फर्स्ट मोड एंड देन फुल नंबर्स। तो ये देखो अगर हम ये वैल्यू पुट करके देखें तो नीचे हमेशा ऑड नंबर आएंगे, दिस रिप्रेजेंट द ऑड नंबर्स। ये तो 1 आ गया, तो यहाँ पर 3 या 5 होना चाहिए था एंड ऑड नंबर होना चाहिए, बट इट इज़ 4, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये वैल्यू पुट करेंगे तो 4 विल नेवर कम। तो वी कैनॉट गेट फॉर दिस सिचुएशन, वी कैनॉट गेट द व्हाट इज़ कॉल्ड फर्स्ट मोड ऑफ दिस एंड फोर्थ ऑफ दिस, है ना। तो इट हैज़ टू बी ऑड मोड्स, है ना, तो ऑड नंबर आना चाहिए था, तो बी इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो डी देखिए, नो वाइब्रेशन मोड विद द एंटी नोड एट ओ इज़ पॉसिबल, वही एक्सप्लेन कर रहा है जो हमने अभी जस्टिफाई किया। तो दिस इज़ करेक्ट, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव दिस एंटी नोड एट ओ फॉर गिवन सिचुएशन। ऑलराइट, देयरफॉर बी इज़ इनकरेक्ट, डी इज़ करेक्ट। Alright, hope it is clear to you. Moving on to the next question now. If you like the explanation, please subscribe the channel and also hit the like button. Alright, moving on to the next question now.